मीनू मैम, जिस तरीके का ये अभी प्रतिबंध दिखा है, पहली प्रतिक्रिया के तौर पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से अमेरिका ने ये टैरिफ वॉर शुरू किया है, चीन ने एक बड़ा प्रतिबंध लगाया है और ये प्रतिबंध व्यापार के हिसाब से बहुत अहम माना जा रहा है। कैसे देखती हैं इसको मैम? म्यूट हैं आप मीनू मैम। जी देखिए, हाँ। ये जो टैरिफ वॉर चल रही है, इसमें तो किसी भी प्रकार का प्रतिबंध इस वक्त महत्वपूर्ण है, लेकिन ये क्योंकि बोइंग से रिलेटेड मामला है, तो ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है कि आपके पेन पेंसिल का या इरेजर का या जूते चप्पल का मामला है। तो ये एक बहुत बड़ा और उनकी एविएशन इंडस्ट्री से, चाइना की एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला है। मतलब जो मेरी खबर है, कि जहां तक अगर मेरी खबर है उसके वो सही है अगर, तो उसमें बताया गया कि 10 बोइंग की डिलीवरी बिल्कुल रेडी है और उसमें से कुछ उनके यहाँ उतर भी चुके हैं, लेकिन उसको पोर्ट से बाहर नहीं लाया जा रहा है और बाकी का वहां से तैयार है अपलोडिंग के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है अमेरिका की जो बोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि जो चाइना है वो एक बहुत बड़ा खरीदार है अमेरिका के बोइंग विमानों का। तो उसमें अगर चाइना इतना बड़ा स्टेप लेता है कि आप इवन बोइंग विमान तो छोड़ दीजिए, उसके कलपुर्जे या कोई आपको कंपोनेंट्स या कुछ भी चाहिए तो आपको कुछ नहीं खरीदना है। उन्होंने अपनी कंपनीज को ऑर्डर कर दिया है, जो एविएशन कंपनीज है। ऑफ कोर्स एविएशन कंपनीज मोस्ट ऑफ देम आर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि किसी भी तीर की चीज की जरूरत पड़ सकती है, उसको वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। अगेन वही बात आती है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखी। तो उसमें चाइना में तो देखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना उनके लिए थोड़ा सा इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि वहां इस तरीके का नहीं है कि अगर पब्लिक का कोई जो डिसकंटेनमेंट होगा या कुछ भी होगा तो वो जल्दी से बाहर नहीं आएगा और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर देगी, दबा भी देगी। और ऐसे मौके पे, क्योंकि चीन के अंदर भी देखिए इतना बड़ा टैरिफ वॉर चल रहा है और उसमें बहुत सारा बता रहे हैं कि इन्वेंट्री उनकी अभी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई है, तो वो वहां भी राष्ट्रवाद की एक लहर उठी होगी। तो वहां पे लोग बर्दाश्त कर लेंगे, जैसा कि कनाडा में भी किया लोगों ने बर्दाश्त कि ठीक, उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू किया। जो स्टोर्स होते हैं, सुपर स्टोर्स में अमेरिकन माल नहीं खरीदेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे, अपनी वेकेशंस अमेरिका के लिए उन्होंने कैंसिल कर दी है, सो एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीजें उन्होंने मतलब अपना ये दिखाया कि नहीं, हम आपसे लड़ाई, आपका पूरी तरह मुकाबला करेंगे, झुके नहीं। तो और ना झुकने का नतीजा वहां का जो प्रधानमंत्री है, जिनको इलेक्शन सिर के ऊपर खड़ा है, उनकी 80% जंप हो गई पॉपुलैरिटी, जो बिल्कुल 30% से भी नीचे चली गई थी जिस पार्टी की, वो 80% जंप हो रही है। और ये बता रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन प्रीपोन कर दिए हैं और जीत के आसार हैं। तो वहां जो, लेकिन अगेन वही आता है कि जो बार बार बात आ रही थी कि भाई बुली को आप सुपर बुली बन के उसको मात दे सकते हैं, और यही चीज हुई। चाइना ने सुपर बुली, उन्होंने 145% ड्यूटी लगाई तो उन्होंने 125 लगा दिया। उसके बदले में तुरंत ट्रंप नीचे आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, जिसमें कि आईफोन है आपका और अदर आइटम्स हैं कुछ, उनके ऊपर उन्होंने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो डेफिनेटली उनको लगा कि अब इससे ये भी पता चलता है कि अमेरिकन की जरूरतें देखिए क्या है, वो किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, कि वहां ये ज्यादा जरूरी है जीवन के लिए। जैसे अब मान लिया हमारे यहाँ इंडिया में है, हमारे यहाँ ये थोड़ी चीजें जरूरी होती है, हमारे यहाँ तो बहुत जरूरी होता है भाई, कपड़े, हमारे जूते, हमारी दवाई, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती। लेकिन वहां पे जो उनको लगा कि ये चीजें शॉर्ट सप्लाई नहीं होनी चाहिए या महंगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महंगी डेफिनेटली हो जाती है। अगर 145% आईफोन आ रहा है, मैक आ रहा है, तो वो डबल से भी ज्यादा हो जाता, तो उन्होंने वो उसको एग्जाम कर दिया है। तो इन अ वे जो आपका टाइटल है कि वास्तव में अमेरिका को जिसको नीचे ब्लिंक, उसको पहले आंख झपकनी पड़ी अपनी अमेरिका को। चाइना ने पीछे नहीं हटे, और सुपर बुली जिसको कहा जाता है कि चाइना ने उसको बोला कि तुम 2 मारने को आएगा तो मैं 5 मारूंगा तुझे। तो उससे उनको समझ में आया, और वो तो अभी देखते हैं आगे कि कैसे इसमें आपस में, अभी ऐसा तो नहीं है कि वो लोग भी जल्दी से चुप बैठेंगे, बट जैसा कि दिखाई दे रहा है कि 90 दिन के लिए उन्होंने आगे बढ़ा दिया है उसको, जो भी टैरिफ और का जो टैरिफ का जो था उनका, तो वो चीज उससे लगता है कि अभी ब्लिंक करने की तैयारी है कि धीरे धीरे करेंगे।
बाकी का हम्म, जो है हम्म, आतम जी और अजीत झा साहब बताएंगे। मीनू मैम, अभी एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों का जिक्र हुआ था, जिस तरीके से इस टैरिफ वार से सीधा नुकसान हुआ इन कंपनियों का, फिर कैसे वो रूट करके अपना अपना उन्होंने स्टॉक भेजना शुरू किया कि किसी तरीके से वहां पहुंच जाए। इसके साथ एक और बड़ी घटना हुई कि अमेरिका में लोग सड़क पर उतर गए। ये दोनों चीजें अगर हम देखें, एक तरफ कंपनियों का नुकसान, दूसरी तरफ उन कंपनियों के प्रोडक्ट से सीधे जनता का नुकसान और जनता का सड़क पर आना, इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं ये चीन के लिए एक बड़ा मौका दे दिया, जिससे चीन की ताकत और ज्यादा बढ़ रही है। चीन को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इस तरीके का कोई भी कदम उठाएंगे और अमेरिकी नागरिकों पर जब उसका असर पड़ेगा, तो अमेरिका के नागरिक ही ट्रंप साहब को सत्ता से विरोध करेंगे, उनकी सत्ता का, और सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रोटेस्ट जो वहां की जनता सड़कों के ऊपर उतरी है, अभी मैं लास्ट वीक की ही बात है उसमें, और लगभग हर एक स्टेट के अंदर वहां पे बहुत जोरदार तरीके से लोगों ने विरोध किया। मतलब ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ की तरह कि कुछ भी हो रहा है तो अंधे बने बैठे हैं कि महंगाई है तो कोई मुश्किल नहीं है, बेरोजगारी है तो कोई मुश्किल नहीं है, सब चुपचाप सहन किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ वहां नहीं कर रही है, जनता अवेयर है, एजुकेटेड है और अपना भला बुरा समझती है। तो वो चीज वहां पे प्रोटेस्ट के रूप में सामने आई है, और बीइंग अ डेमोक्रेसी और वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है अमेरिका की, तो इसलिए आपने सब देखा, हर शहर के आपने विजुअल्स सोशल मीडिया के ऊपर देखे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि चाइना में अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें कानो कान भी खबर नहीं होगी। तो एक्चुअली तो ये दो टाइटन्स लड़ रहे हैं वो अलग अलग तरीके के टाइटन्स हैं। ऑफ कोर्स जो टेंडेंसीज जो है ट्रंप की तानाशाही टेंडेंसीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता है ऑलमोस्ट एवरी डे, जहां भी अपने एयरफोर्स वन में या अदरवाइज ऑल्सो जहां भी उसको मौका मिले वो बिल्कुल तैयार रहता है प्रेस से बात करने के लिए, जो कि हेल्दी डेमोक्रेसी का एक साइन है। और जवाब देता है, उसमें सब तरह के सवालों के देता है, उसके तरीका अलग है, बदतमीजी का जवाब देता है लेकिन बट देता है वो। और उसके अलावा जो ये प्रोटेस्ट हुए हैं उनको ऐसा भी नहीं है कि आपने देखा होगा कि हालांकि ट्विटर जो है, ये एक्स जो है, मस्क का प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि खुलेआम हमने सब कुछ देखा, किसी चीज के ऊपर रोक नहीं थी। दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और हमने उसको देखा। तो वो चीज जो है ये लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान इनको पहुंचाएगी ट्रंप को, ये देखने वाली बात होगी, और डेफिनेटली पहुंचाएगी, क्योंकि जैसा अभी ये बता रहे हैं अत्री साहब की, वही क्रिसमस गिफ्ट उन्होंने इन एडवांस खरीदने शुरू कर दिए। नंबर एक तो पैसा ब्लॉक हो गया लोगों का, नंबर दो पता नहीं क्रिसमस तक फैशन आउट हो जाएगा। भाई हमारी तरह थोड़ी है 4 साल तक उसी चीज को चलाते रहते हैं, या किसी न किसी तरीके से रिसाइकल कर लेते हैं गिफ्ट को, तो पता नहीं कितना फैशन आउट हो जाएगा उन लोगों का। मतलब एक तरीके से पैसा वहां पे डंप हो गया है। दूसरी बात जो अभी बात हो रही है कि ये, मैं जरा इनके एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात करना चाह रही हूँ कि वहां पे जिस अनप्लैंड तरीके से ट्रंप ने सारे घोड़े खोल दिए अस्तबल के एक साथ। मतलब आपने डोज भी खोल दिया, वहां पे वो कटिंग कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं उन्होंने, मतलब नासा के लोग ही निकाल दिए जो कि बहुत वाइटल थे उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर वापस उनको लेना पड़ा। ऐसे कई डिपार्टमेंट्स में हुआ। आपका डीईआई के लोगों, डीआई के अंतर्गत जितने भी लोग एम्प्लॉयड है वहां से हजारों लोग रातों रात उनको आउट कर दिया। आपने इमिग्रेशन के चालू कर दिया, आपने इधर टैरिफ वॉर लगा दिया, आपने हार्वर्ड का फंडिंग रोक दिया, आपने एमआईटी की फंडिंग रोक दी। मतलब चारों तरफ आपने हाहाकार एक मचा दिया कि कौन सी चीज को पब्लिक का पागल बना दिया। तो इस पब्लिक इतना सारा स्ट्रेस नहीं लेगी, तो वो स्ट्रेस फिर प्रोटेस्ट के तौर पे सामने आएगा। जो आपने देखा कि मस्क क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा है तो इसने टेस्ला के ऊपर लोगों ने अपना गुस्सा उतारा, जबकि जनरली वहां इस तरह से आग वाग लगाने की घटनाएं होती नहीं है, लेकिन वहां पे लोगों ने अपना गुस्सा उतारा और उसको पूरा अपना बदला लेके दिखाया कि हम नाराज हैं। तो उसमें अब बात ये भी आ रही है कि मस्क जो है वो शायद निकल जाए गवर्नमेंट से, हालांकि उसका अभी टर्म का कोई चक्कर है नहीं ऐसा कि कभी तक भी रह सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि एवरी 365 डेज के ऊपर है उसका 130 डेज का टेन्योर। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि पूरे 4 साल रहने का उन्होंने उसका इंतजाम कर रखा है कि 4 साल तक रहेगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप मस्क को नुकसान पहुंच रहा है, तो हो सकता है कि जो इंटरनल जो उनके जो पैराडॉक्सेस है, जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है सरकार के अंदर, तो उसकी वजह से भी सरकार के ऊपर परेशानी
आ सकती है। हमारी तरह नहीं है कि नेता भी डरे बैठे हैं, जुडिशरी भी डरी बैठी है, पब्लिक भी डरी बैठी है, ब्यूरोक्रेट्स भी डरे बैठे हैं। वहां पे सब वाइटल है, जिसको जो बोलना है वो बोल रहा है, डिससेटिस्फेक्शन है। आपने देखा होगा कि मस्क का ये जो आपका इनका ट्रेड एडवाइजर है नवारो, उसके साथ जो उसकी झड़प हुई है एक मीटिंग में, वो सबने सुनी है। तो वो चीज मतलब वहां पे जिसको जो गलत लग रहा है वो बोल रहा है। लेकिन ये जो है कि हमारे यहाँ तो नोटबंदी भी बचा गए, मर गए लोग, जी गए, नुकसान पहुंचा गए, हार्ट फेल हो गए, लेकिन चू नहीं किसी ने की। लेकिन वहां पे जो है लोग अभी कर रहे हैं। और ये चीज जो जो बगैर तैयारी के जो सारे अस्तबल के घोड़े खोल दिए। अब जैसे बात आ रही है कि मानिए ये बोइंग तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब आपने अपने यहाँ ये सप्लाई चेन का मुद्दा कोविड के दौरान भी पता चला था। ये चीज रियलाइज हुई थी वर्ल्ड को कि सारा कुछ चाइना के हाथ में है प्रोडक्शन, मतलब चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है। और अगर कुछ हो जाए ऐसी कोविड जैसी घटना दोबारा से तो क्या होगा। तो वो चीज अभी दोबारा सामने आई है। तो अमेरिका ने भाई रातों रात थोड़ी फैक्ट्रियां लगा लोगे, तुम किस किस चीज की फैक्ट्री लगा लोगे रातों रात। आपने पहले तो बिल्कुल। आउटसोर्स कर दिया कि हमारे पॉल्यूशन नहीं चाहिए। हाँ हम बहुत बढ़िया पॉल्यूशन फ्री, और डेफिनेटली उन कंट्रीज का वाकई में लगता है कि एकदम साफ कोई धुआं और इस तरह का इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है ही नहीं वहां पे। तो वहां या तो आप इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बचा लेते अपना, या फिर अपनी वही लाइन, अपनी प्रोडक्शन लाइन वहीं रखते। लेकिन अभी रातों रात तो फैक्ट्रियां कहीं नहीं लग सकती। तो पहले कम से कम कुछ तो अल्टरनेटिव उसके स्टॉप गैप अरेंजमेंट होना चाहिए था। वो एक अदूरदर्शिता का काम था। मतलब मैं तो बिल्कुल। बोलूंगी कि पैकअप मतलब बहुत बेवकूफ किस्म के लोग इकट्ठे हो रखे हैं जिनके हाथ में सत्ता आ गई। वो कहता है ना वो महुआ मोइत्रा कि पागल के हाथ में माचिस किसने दे दी। तो वह माचिस दी हुई है, एक के हाथ में नहीं, कितने सारे बैठे हुए वहां माचिस लिए हुए। तो क्या होगा वी डोंट नो जी।